यदा दुर्दिष्टं भोजं यदा दुश्चरितं मम तत्सर्वं पुनन्तु मामापोषतां च परिग्रहां केशवाय नमः नारायणाय शोभां यावानो वेदाथेषु यजमायाः अग्निर्जिह्वा मनवाः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवहिता महाविष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्व कार्यार्थ सिद्धे। अपने हाथ के उल्टे हाथ में चावल पुष्प लेकर के थाली में थोड़ा थोड़ा छोड़ते रहेंगे। श्रीम नमः गणाधिपते नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। सर्वांगे स्नानीयम् जलम समर्पयामि प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकं। वस्त्र चढ़ा दीजिए। ब्राह्मणो मुखमासीत् बाहुराजन्याकृताहुरो तदस्य तवेस्या देवताभ्यां नमः। अग्नये नमः स्वाहा इदं भूः इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वाहाय स्वाहा इदं सूर्यधिपतिगुं हवामहे वसो ममयाहं जानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम्मा गान्यातेन समेधयो स्वाहा। पावे चुप कैबिनेट भगवान सद्बुद्धि दे कि इस तरह से कम आस्था के जो हमारे महापर्व हैं उसमें कम से कम इस तरह का झूठ ना बोले, ताकि हमारे आस्था के महापर्व के साथ खिलवाड़ हो। तो इसीलिए आज हम लोगों ने यमुना के किनारे यज्ञ हवन किया। अभी यमुना की स्थिति आपको क्या नजर आ रही है? आप देखिए इतनी बुरी स्थिति है। आपको याद होगा कि अक्टूबर में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता यमुना किनारे आकर के आचमन किया, यमुना में नहाया और सबको कहा कि यमुना साफ हो गया, यमुना साफ हो गया, यमुना साफ हो गया, आप यमुना में नहा सकते हैं, आचमन कर सकते हैं। और आज वही 2 महीना पर्यावरण मंत्री ये कह रहे हैं कि नहीं, यमुना में कोई नहाने मत चले जाइएगा, नहीं तो गंभीर बीमारी हो सकती है। तो यमुना आज नाले का स्वरूप ले लिया है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पाप के कारण हो रहा है। आज देखिए जैसा लग रहा है कि वो बर्फ गिरे हैं, इस तरह से यहाँ के फॉग दिख रहा है। तो बहुत बुरे हालात हैं और मुझे लगता है कि माँ यमुना भी इन लोगों को भी माफ़ नहीं करेंगे। आज आप लोगों ने यमुना के घाट के बाहर में अपना यज्ञ क्यों किया? देखिए बड़ा गंभीर और दुखद मुद्दा है। छठ हमारे लिए एक आस्था का प्रतीक है और हमारे लिए जब ये पूजा होती है, गांव में भी जब पूजा होती थी, ये पूजा पहले पूरे घर को शुद्ध किया जाता था। गौ माता के गोबर से पहले घर को नीपा जाता था, उसको शुद्ध किया जाता था, क्योंकि इसमें साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। और इसमें छठ व्रती जो होता है वो लगभग 72 घंटे का उपवास रखता है। तो उसके लिए विशेष ध्यान रखता है कि उसके आसपास भी सफाई रहे, घर के लोग भी उस समय ऐसा काम करते थे कि किसी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन आज दिल्ली में जिस तरीके से हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, हमारी पूजा के साथ खिलवाड़ हुआ, वो अत्यंत निंदनीय है। आपने देखा कि छठ के समय में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, चाहे उनके मुख्यमंत्री हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे उनके एमएलए हो, सब आके छठ घाटों पे और ये यमुना माँ के किनारे आके दिल्ली वालों से झूठ बोल रहे थे और हिलोरे खा खा के दिखा रहे थे कि देखो हमने यमुना साफ़ कर दी, हमने यमुना साफ़ कर दी और इसमें आप छठ पूजा कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए आज यमुना की क्या स्थिति है। और 2 दिन पहले मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने खुद टीवी पे आके एडमिट किया कि आप यमुना में नहा मत लेना, यमुना में आचमन मत कर लेना, क्योंकि यमुना में सीधा सीवर का पानी आ रहा है। तो इसका मतलब इन्होंने छठ के समय में दिल्ली की जनता से, पूर्वांचल लोगों से झूठ बोला। इसीलिए आज हम यहाँ पे क्षमा याचना की पूजा करने आए थे, हवन करने आए थे और सूर्य भगवान से माफ़ी मांगने आए थे कि ये भगवान माफ़ करना। आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से हम लोगों से ये पाप हुआ है, उस पाप के लिए हमें माफ़ करना और हमारी कोशिश रहेगी कि आगे से बीजेपी की बहकाव में ना आए। और हम पूर्वांचल साथियों से ये अपील करते हैं कि वो भी अपने अपने घर पे क्षमा याचना करें, सूर्य भगवान से माफ़ी मांगे कि बीजेपी की वजह से जो उनको ये दिक्कत हुई है, भगवान बीजेपी के लोगों को सद्बुद्धि दे और आगे से किसी की आस्था या किसी की पूजा के साथ खिलवाड़ ना करें। आज आप लोगों ने यमुना किनारे हवन किया है, क्या है? आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आज के
3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आस्था को ठेस पहुंचाया। हिंदू धर्म के महापर्व, हम पूर्वांचलियों के आस्था का एक महापर्व छठ पूजा में जो साफ सफाई का पर्व है, उसमें किस तरीके से गंदे यमुना में लोगों को अर्घ्य करने के लिए मजबूर किया, आचमन करने के लिए मजबूर किया। और आज हम लोग प्रार्थना करने के लिए छठी मैया से, सूर्य भगवान से यहाँ इकट्ठा हुए थे, हवन किया हमने कि हे छठी मैया, सूर्य भगवान हमें माफ़ करना, हमारे आस्था के इस महापर्व में को दूषित करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की सरकार ने। जिस तरीके से मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपनी सरकार की पोल खोली है, उससे अब लोगों को पता चल गया कि ये किसी धर्म के नहीं है। हिंदू धर्म के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, आप सोचिए कि यही मुख्यमंत्री जी जाके पानी पी के लोगों को विश्वास दिला रही थी कि ये साफ पानी है। इनके विधायक नेगी जी, हालांकि वो जमुना जी ने गिरा भी दिया था उनको, झूठ बोल रहे थे, तो वो पी रहे थे और झूठा बोतल में भर के पी रहे थे, पानी भर के ले आए थे और पूर्वांचल के लोगों को कह रहे थे कि आप आके यहाँ करिए, यहाँ आचमन करिए। और बहुत सारे लोगों ने उनकी बातों को विश्वास करके वहाँ व्रत किया, वहाँ आचमन किया, उनका सबका व्रत दूषित हो गया, खंडित हो गया। तो ऐसे में महापाप किया है भारतीय जनता पार्टी ने और इस महापाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को और माफ़ी मांगनी चाहिए इनको। सभी पूर्वांचल के वासियों से, पूर्वांचल के भाई बहन बहुत आहत हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा जी को धन्यवाद भी करूंगा कि इन्होंने सही बात बोली कि यमुना को दूषित है और नाले की नाला है, उसमें सीवेज आ रहा है, और जो झूठ बोल रहे थे उनका पर्दाफाश किया। आज हमने प्रार्थना की है, सद्बुद्धि जरूर दें, इस सद्बुद्धि से सरकार चले, कम से कम इस तरीके का झूठ और आस्था और हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ ना करें लोग।